ओके, इस लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने डिस्कस करना है हाउ टू सॉल्व हाई डिग्री क्यूबिकल और हाई डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस। क्यूबिकल के एग्जांपल लेंगे और फिर आप उसे क्वाड्रेटिक पे भी यानी पावर 4 डिग्री पे भी अप्लाई कर सकते हो। स्टेप्स के इन्वॉल्व हैं, इसको आपने बहुत केयरफुली देखना है कि आपने किस तरह हैंडल करना होगा। क्यूबिकल और हाई डिग्री को हैंडल करने का मेथड्स क्या होंगे? 3 मेथड्स वही हैं जो आपने डिवीजन में भी डिस्कस किए हैं, लॉन्ग डिवीजन, सिंथेटिक एंड कंपैरिजन मेथड। डिस्कस मैं आपके सामने करूंगा और केयरफुली आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तीनों मेथड से पहले आपका एक कॉमन स्टेप तीनों के लिए इन्वॉल्व होगा और वो क्या है? हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर, यानी फर्स्ट रूट आपने हमेशा पोटेंशियल जीरो मेथड से फाइंड करना है। व्हाट इज पोटेंशियल जीरो मेथड? इसको जरा ऑब्जर्व कर लीजिए। सो स्टेप 1, लोकेटिंग पोटेंशियल जीरो। ओके, पोटेंशियल जीरो के लिए आपके पास अप्रोच ये होता है कि आप सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन को पिक करोगे। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन आपके पास -2 है। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -2 मींस पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म, मैं उसके लिए एक सिंबल यूज कर रहा हूं p। आपके पास हो जाएगा +-1 and +-2। ओके, फिर आप पिक कर लो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म कोएफिशिएंट। ठीक है, हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है? x3, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 2, और उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? आप उसको लिस्ट कर लो, उसके लिए सिंबल आप यूज कर रहे हो q का। तो +-1 +-2। सो आपके पास p क्या हुआ? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टर्म। q क्या हुआ? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ हायर टर्म इन्वॉल्वड इन द इक्वेशन। ठीक है ना? सो आपने ये आंसर कर दिया। पोटेंशियल जीरोस आपके पास क्या होते हैं? पोटेंशियल जीरोस आपके पास होते हैं p/q। सो +-1 डिवाइडेड बाय +-1 +-1, +-2 डिवाइडेड बाय +-1 इज +-2, +-1 वही कॉम्बिनेशन सेट हो गया। और फिर आपके पास क्या कंडीशन होगी? +-1 डिवाइडेड बाय +-2 इज +-1/2। राइट? सो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से चांसेस ये हैं कि आपके पास 99% चांस होता है कि आपके पास रूट कोई ना कोई लोकेट हो जाएगा इससे आपके पास। ठीक है ना? सो 1 अगर आप अटेम्प्ट करते हो उसके लिए फाइल में ऐसे 1 को अप्लाई करो, आप फोकस हो चुके हो। अब आपने रैंडम वैल्यूज को पिक नहीं करना बल्कि इन वैल्यूज में से सेलेक्ट करके कोई ना कोई एक एज अ रूट डिफाइन करना। सो x1 आपने पिक किया, ये जाएगा 2 -1 -5 -2। सो आपके पास ये कितना हो गया? not equals to 0 means x equals to 1 is the root। -1 पिक करो आप। -1 जब आपने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन के अंदर तो हो जाएगा -2 then -1 then +5 then -2। ओके, -2 -4 -5 eliminate हुआ 0 generate हुआ। इसका मतलब है कि x is equals to -1 is one root of this equation। ओके, सो जब आपने x equals to -1 लोकेट कर लिया, अब यही आपका ट्रिगर पॉइंट बनेगा। या इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद या तो आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर लो, बट मैं रिकमेंड आपको नहीं करूँगा, या आप बेसिकली कंसिडर कर लो सिंथेटिक, ऑब्वियसली उसी की तरफ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, या कंपैरिजन, वो भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी। लेकिन सिंथेटिक लॉन्ग डिवीजन में आप चाहिएगा, नॉर्मली वो आपने सीख लिया है ज़रूर, लेकिन ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, सो x इक्वल्स टू -1 आ गया। सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके सामने लॉन्ग वो कंपैरिजन मेथड बताऊंगा। ओके ओके, सिंथेटिक डिवीजन में हमने क्या अप्रोच आपके सामने रखी थी, इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे पास ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए कोई टर्म एब्सेंट होती है, फॉर एग्जांपल x² नहीं होता और आपके पास अगर ये होता है 2x³ - 5x - 2 = 0 मींस x² टर्म एब्सेंट है। टर्म के एब्सेंट होने का सेंस ये होता है कि उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। लॉन्ग डिवीजन में आपने वो शो करना है 0, अदरवाइज आपके पास एरर आएगा। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। इफ टर्म इज एब्सेंट इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन तो सिंथेटिक में उसको एज अ 0 मार्क करना होगा कोएफिशिएंट को। ठीक है, अच्छा, x इक्वल्स टू -1 था, ऑटोमेटिकली आप -1 यहाँ रिफ्लेक्ट कर दोगे एज डिवाइजर। दिस इज रो 1, this is row 2 और row 3। क्या रूल था? row 3 का फर्स्ट एंट्री row 1 is -2, right? So ये जाएगा -3 into -1 is +3, right? So आपके पास ये जाएगा -2 into -2 is +2, 0।
इसका मतलब कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया, ये 0 आना मस्ट था क्योंकि -1 रूट था। रूट होने का मतलब है रिमाइंडर शुड बी 0, राइट। सो आपके पास ये जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अब 2x² - 3x - 2 is equal to 0. Now solve this equation by using quadratic formula. So that's it. So आपके पास ये सिंथेटिक डिवीजन था, हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज किया है किस चीज को हैंडल करने के लिए, in order to solve cubical equation. Okay, so this is method number 1, which is synthetic division. Okay, now come to method number 2. Method number 2 आपके पास क्या होगा, comparison method. ठीक है, comparison method आप किस तरह अप्लाई करोगे। comparison method में हमने आपके सामने रूल क्या रखा था कि dividend is always equals to divisor plus of quotient, sorry, times quotient plus remainder. Dividend is always equals to divisor times quotient plus remainder. So dividend आपके पास क्या है 2x³ minus x² minus 5x minus 2, right? Divisor आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपने रूट आइडेंटिफाई किया था as -1, so फैक्टर क्या हो जाएगा x plus 1. Okay, so अब आपके पास ये कंडीशन हो जाएगी x plus 1 as divisor, quotient is unknown, remainder should be 0 क्योंकि आपके पास x plus 1 फैक्टर है। quotient क्या होना चाहिए, difference of the degree of dividend and divisor. So आपके पास ये होगा ax² plus bx plus c, right? So ये हो जाएगा x plus 1 times ax² plus bx plus c, and then ax³ plus bx² plus cx plus ax² plus bx plus c. Okay, and then ax³ plus b plus a plus c minus bx plus c. Okay, so compare कर लो, a should be 2, right, and b plus a should be equals to -1, means b is equals to -3, and c should be -2. So इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया 2x² minus 3x minus 2, एग्जैक्टली वही आपके पास जो आपने सिंथेटिक से अप्लाई किया। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली आपके पास रिमेनिंग 2 रूट्स डिफाइन हो जाएंगे और उन्हीं रूट से आप फैक्टर भी जनरेट कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल कि आपके पास अगर किसी भी असाइनमेंट में आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि फैक्टराइज दिस, तो इसका मतलब है कि आपने इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो रूट्स है उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दो। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रूट्स को फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं आपके पास किसी इक्वेशन के ये रूट्स हैं, इसका मतलब फैक्टर फॉर्मेट क्या होगा x1 - 1 times x - 3 times x - 5, राइट। सो बी वेरी केयरफुल कि आपके पास सिचुएशन है क्या। अगर वो आपसे सॉल्व करने को कह रहा है इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं और रूट फॉर्मेट में ही आंसर देना है। लेकिन अगर आपसे फैक्टराइज करने को कह रहा है किसी एक्सप्रेशन को, सो बी वेरी केयरफुल कि आपने उसको फैक्टराइज करना होगा। लास्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना है वो ये कि आपके पास कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें जब आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट जनरेट होगा, ठीक है, सो आपके पास वो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। यानी जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा होगा, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास यहाँ पर सपोज एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है जिसका रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा या जिसका सॉल्यूशन से एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होता है कि that particular quadratic expression is always greater than 0 for all values of x. So be very careful about this thing. कि बाज़ दफ़ा वो आपको quadratic expression या quadratic factor में reduce करवाता है जब कोई भी higher degree polynomial को, so आपसे ये भी condition क्वेश्चन कर सकता है, it proves that this particular quadratic factor is always positive or this particular quadratic factor is greater than 0 for all values of x. आपने strategy की apply करनी होगी, simple discriminant mark करो d² - 4ac. If discriminant is negative, इसका मतलब क्या है कि आपके पास उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। रूट्स एग्जिस्ट ना करने का सेंस क्या होता है कि अगर आप ग्राफिकली देखो तो वो पैराबोला क्या है entirely above the x axis। रूट एग्जिस्ट ना करने का मतलब है there is no x intercept in the parabola।
means parabola lies entirely above the x-axis, means इसका मतलब ये होगा कि आपके पास all values of y on this particular curve are positive, ठीक है ना? So आपके पास ये हो जाएगा कि this whole expression is greater than 0 for all values of x. So this is all about solving high degree polynomial equation either by using synthetic or by using comparison method. So that's it.